ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दुनिया भर का मीडिया एक ही सवाल कर रहा है, क्या कुछ बुरा होने वाला है? क्योंकि लंबे अरसे बाद और फिश देखी गई है। आप चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, एनडीटीवी, फॉक्स न्यूज़, CNN या BBC कहीं भी देख लें, हर जगह एक जैसी हेडलाइंस नजर आएंगी। और फिश एक ऐसी मछली है जिसे क़यामत की निशानी माना जाता है, क्योंकि जहां भी ये मछली नजर आई है वहां कुदरती आफत आई है, ज़लज़ले आए हैं या किसी और तरह की तबाही देखी गई है। जैसे ही और फिश समंदर की गहराई से सतह पर आती है, लोग चौकन्ना हो जाते हैं। यही वजह है कि आज के वक्त में हर तरफ खबरें छप रही हैं। डोम्सडे फिश, जिसे और फिश भी कहा जाता है, जो कि एक आने वाली तबाही की निशानी मानी जाती है, हाल ही में मैक्सिको में देखी गई है। इससे पहले 2011 की बात है, जापान के साहली इलाकों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मछेरों ने दावा किया कि इन्होंने गैर मामूली लंबी और चमकदार चांदी जैसी मछलियां देखी हैं, जो साहिल पर मुर्दा हालत में पड़ी थी। इन मछलियों की लंबाई तकरीबन 10 मीटर तक थी। इनके सुर्ख पंख और इनकी खौफनाक शक्ल को मजीद पुरस्कार बना रहे थे। मकामी माहीगीरों ने इसे सुनामी फिश का नाम दिया, क्योंकि रवायात के मुताबिक जब भी ये मछली नजर आती है तो कुछ न कुछ खौफनाक होने वाला होता है। ये बात एक अफसाना लगती है, मगर कुछ ही दिन बाद जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड का तबाहकुन ज़लज़ला आया, जिसके बाद सुनामी ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। हजारों लोग हलाक हुए और कई शहर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। ये महज इत्तेफाक था या वाकई और फिश एक कुदरती आफत की पेशेंगोई कर रही थी? साइंसदान इस बात को समझने की कोशिश करने लग गए। इसी तरह साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये मुमकिन है कि और फिश ज़लज़ले से पहले पानी में होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तब्दीलियों को महसूस कर लेती है। समंदर के नीचे ज़लज़ले से पहले ज़मीन की बर्फ में तब्दीली आती है, जो पानी में मौजूद महलूकात पर असर डालती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर कुछ तहकीक बताती हैं कि कई कुदरती आफात से पहले और फिश का ज़ाहिर होना एक मुश्किल पैटर्न के तौर पर देखा गया है कि जब भी कुछ ज़लज़ला या फिर कुछ और कुदरती आफत आने वाली होती है तो ये वो मछली है जो उसे पहले ही महसूस कर सकती है और वो समंदर की गहराइयों से निकलकर साहिल पर आ जाती है। समंदर हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा और पुरस्कार हिस्सा है। और फिश जैसे जानदार इस बात का सबूत हैं कि हमारे स्यारे में भी अभी भी ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। अगर और फिश वाकई ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकती है तो ये साइंसी दुनिया में एक बहुत बड़ी दरियाफ्त हो सकती है। क्या हम मुस्तकबिल में और फिश का इस्तेमाल करके ज़लज़लों की पेशेंगोई कर सकेंगे या महज एक समुद्री कहानी बनकर रह जाएगी? ये सवाल अभी तक एक मामा बना हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जॉइंट और फिश की है। और फिश की कई अक़साम होती हैं, कुछ छोटी होती हैं जबकि कुछ 7 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। अगर इसे सही माहौल, मुनासिब खुराक और बेहतरीन दर्जा हरारत मिले तो ये 11 मीटर तक बड़ी हो सकती हैं। कदीम जापानी रवायात में ये माना जाता है कि अगर और फिश साहिल पर आ जाए तो कोई बड़ी कुदरती आफत आने वाली होती है। ये अकीदा 2011 के जापानी ज़लज़ले और सुनामी के बाद मजीद मजबूत हो गया, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 2011 की तबाही से कुछ वक्त पहले जापान के साहिल इलाकों में एक साथ 151 और फिश नजर आई थी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। कदीम जापानी तहरीरों में ये भी लिखा गया कि और फिश में कोई खास ताकत होती है और ये साहिल पर आकर लोगों को खतरे से आगाह करती है। ये साइंसी तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन और फिश का रिकॉर्ड इतना हैरानकुन है कि आज भी दुनिया भर में लोग इसे एक बुरी अलामत समझते हैं। और फिश हाल ही में मैक्सिको के एक मशहूर साहल प्ले अल कमांड पर देखी गई। ये इलाका रिंग ऑफ फायर में आता है, जो ज़लज़लों के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक खित्ता माना जाता है। यहाँ पर पहले भी शदीद ज़लज़ले और आतिश फ़शा फटने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। अगर यहाँ मुस्तकबिल में कोई बड़ा ज़लज़ला आ जाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। कुछ साइंसदानों का मानना है कि समंदर में बढ़ती हुई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियां और फिश के ज़्यादा सतह पर आने की बड़ी वजह हो सकती हैं। कनाडा के एक जियोलॉजिस्ट ने एक तहकीक में बताया है कि जैसे जैसे समुद्री माहौल ख़राब होता जा रहा है, डीप सी महलूकात जैसे और फिश ज़्यादा साहिल की तरफ आ रहे हैं। दुनिया भर में मीडिया ये कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि और फिश नज़र आई है, लेकिन साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये मुमकिन है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये भी मुमकिन है कि और फिश सिर्फ समुद्री आलूदगी की वजह से सतह पर आई हो, ना कि किसी कुदरती आफत की निशानी के तौर पर। कुछ भी नहीं
नहीं कहा जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन अकायद पर यकीन रखती हैं? क्या वाकई ओरफिश तबाही की पेशेंगोई करती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।